है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज तो आप मुझे देख सकते हैं, मेरा बिल्कुल एकदम से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसे आज नींद पूरी नहीं हुई थी तो बस फिर मैं उठ कर आई सबसे पहले किचन में फेस वगैरह वॉश करने के बाद। और मैंने सबसे पहले फ्रिज से पनीर निकाल कर रखा, क्योंकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, फ्रिज का एकदम ठंडा ठंडा पनीर रहता है तो। और उसके बाद फटाफट से मैंने आटा लगाया, आटे का डो लगाकर मैंने रख दिया था। और इतनी देर में पनीर थोड़ा तो सॉफ्ट हो ही गया था, तो मैंने उसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। और इसी बीच में मैंने सभ्या का दूध भी बनने रखा। आज मैं उसका दूध बनने रखना ही भूल गई थी, क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल ठंडा दूध पीती है, गरम गरम उससे पीते ही नहीं बनता। और बस फिर से मैंने पनीर को ग्रेट किया, और साथ ही ना मैंने उसमें एक छोटा सा बारीक प्याज काट कर डाल दिया था। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते, गाजर ऐड कर सकते, शिमला मिर्च ऐड कर सकते, बट ना अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ मैंने धनिया पत्ती ऐड की थी इसमें साथ ही। और इसमें मैंने बस थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, अपना सिंपल सा नमक, अपना सफ़ेद नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ी सी ना काली मिर्च भी मैंने ऐड की थी, और हल्दी भी मैंने उसमें डाल दी थी। और फिर धनिया पत्ती को अच्छे से वॉश करके मैंने उसमें डाल दिया था, और फिर इसको ना सॉरी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था कि मसाले ना अपना जो फ्लेवर है वो पनीर के अंदर आ जाए, और उसकी बाइंडिंग जो ना अच्छी हो जाए। वैसे भी पनीर एकदम फ्रेश था ना, तो वो सॉफ्ट ही था वैसे, बट फिर भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट मैंने उसे छोड़ दिया था अच्छे से मिक्स करने के बाद। और इतनी ही देर में मैंने गैस को ऑन किया, तवा गर्म करने रखा। तब तक वो तवा गर्म हो रहा था, मैंने अपने जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो किए, जैसे रात के कुछ बर्तन रहते हैं, रोटी का डब्बा होता है, वो सब हमें धोने रखना होता है, तो बस वो सब किया। और फटाफट से फिर 2 पराठे बना दिए थे मैंने उसके लंच बॉक्स के लिए। वो 2 पराठे ले जाती है, पर वो 2 भी पूरे फिनिश करके नहीं आती, बट हाँ एक एक्स्ट्रा ही देती हूँ कि और बच्चों को अगर उसे शेयर करना हो तो वो कर ले। बस उन पराठों को अच्छे से खरा खरा सा मैंने सेक लिया था घी से। और इतनी देर में पापा भी आ गए थे। पापा अपनी चाय खुद से बनाते हैं, क्योंकि उनको जैसी चाहिए होती ना वैसी हम लोग कोई बना नहीं पाते। तो बस अच्छी तरह से ना घी से खरा खरा सेका, क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा ना सॉफ्ट हम अगर पराठे सेकते हैं ना, तो वो इस स्टफिंग वाले पराठे और ज़्यादा फिर ना सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं स्कूल तक जाते जाते। बस उसके बाद में ना उसके छोटे वाले लंच बॉक्स में मैंने कुकुम्बर रख दिया था, हाफ़ कट कर कर। पहले मैं स्लाइस में कट कर रही थी, मतलब गोल गोल स्लाइस में, फिर मैंने सोचा लंबा लंबा कट कर देती हूँ, उसे इस टाइप का कुकुम्बर खाना पसंद है। फिर इस तरह का ये जो यूनी रैप है, ये काफ़ी सही है। इसमें आप पराठे, इसे रीयूजेबल भी है, पराठे वगैरह काफ़ी सही रहते हैं। और मैंने पराठों को भी ना ट्रायंगल शेप में कट कर कर रख दिया था। सभ्या को इस तरह से दे दो ना तो उसे बड़ा मज़ा आता है, तो वो इस तरह से उठाकर पिज़्ज़ा जैसे खाते हैं वैसे आसानी से ही खा लेगी। बस उसका इतनी ही देर में मैंने लंच बॉक्स प्रिपेयर किया। दूध भी छान कर दिया, क्योंकि उसे मलाई भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस आज बस इतना ही रखा था, इसके साथ में मैंने एक्स्ट्रा उसे कुछ भी नहीं दिया था। और इतनी हो गई रेडी। लेट हो गया आज। सैटरडे को उसको ट्रैक सूट होता है, तो वो इजीली वो पहन लेती है। बाकी तो उसके टाई बेल्ट यूनिफॉर्म वगैरह में ना थोड़ा सा टाइम लगता है पहनने में। तो बस उसने यूनिफॉर्म पहनी, मैंने सबसे पहले उसे दूध दिया पीने को। और ट्रैक सूट वो बाद में ही पहनती है, मतलब उसका अपर बाद में ही पहनती है। और फिर उसकी मैंने फटाफट से चोटियाँ बनाई। चोटी बनाने में थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है। फिर उसने सॉक्स वगैरह पहने, और साथ ही ना मैंने उसे बनाना भी दे दिया था चोटी करते करते खाने के लिए। बनाना होते ना जिस दिन तो वो खा लेती है, बाकी तो उसे बहुत नाटक आता है कुछ भी खा के जाने में। और फिर नल का टाइम हो गया था। आजकल नल हमारे यहाँ सुबह आने लगे, जो पहले शाम को आते थे 7 बजे। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत अपना जो यूज़ करने के लिए पानी भरना होता है वो मैंने पानी वानी भरा। अभी करीब पौने 10 ही हुआ है टाइम, और आज हम लोग ना जल्दी से फ्री हो गए अपने जो किचन, मतलब जो रेगुलर रूटीन के काम होते हैं उससे। हाँ बच्चा है मतलब, बट हाँ तब मैं पहले सबसे पहले बना लूँगी रोटी, फिर मैं दूसरे काम करूँगी।
बस मेरा दाल का कुकर हो गया था, तो बस उसे मैंने तपेली में ट्रांसफ़र किया और उसमें मैंने हल्दी नमक और हींग को डालकर उसे बॉईल करने रखा। साथ ही इतनी देर में ना मैंने चावल को कुकर में प्रिपेयर कर दिया था। मैं चावल पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि ना कान्हा आता है ना तो वो दाल चावल खा लेता है जिस दिन वो नाश्ता नहीं करता, तो इस चक्कर में ना मैं चावल और दाल जल्दी बना लेती हूँ। 10:30 अराउंड हो रहा है और ना मेरी रोटी बन गई, दाल भी हो गई और चावल बने मैंने रख दिए हैं। और मैं बस ये सब्ज़ी लेकर जा रही हूँ रूम में इसे कट कर लूँगी। 10:30 होने वाली है क्योंकि मेरा सीरियल आने वाला है। फिर उसके बाद ना बीच में ब्रेक में आकर सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी या फिर 11 बजे के बाद भी कर दूँगी तो भी हो जाएगी। बीच में अगर कट हो गई तो ठीक है, फिर मिलते हैं। पापा ना कुछ कच्चे वाले जो आम होते हैं ना वो थोड़ा सा लेकर आए थे, तो उन्होंने उसे ना पकने के लिए रखा था इस तरह से कार्टून में पेपर्स वगैरह लगा कर के। तो बस वो वही चेक कर रहे थे कि इसमें से कौन कौन से आम पक गए, और कान्हा आसपास ना उनके मस्ती कर रहा था। मुझे बहुत पर्सनली मेरे पास अभी तक जितने भी लेंगे ना उसमें से मुझे यही पसंद है। इसमें फ्रिल बहुत ज़्यादा फ्रिल है, इसमें हैवी भी है, लास्ट नीचे नीचे से, पर बहुत प्यारा लगता है। देखिए मैं कहीं जाने वाली हूँ, रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? बैंगल्स वगैरह पहन के। मेरे हेयर्स तो बहुत बेकार है, आप कैसे भी मैनेज कर लो उसमें ना मैस क्रिएट हो ही जाता है। और ये शीश पट्टी ना मैं शीश पट्टी हेयर बेल्ट वाली शीश पट्टी मैं अभी शाजीपुर से इस बार लेकर आई हूँ। ज़्यादा वाली गर्मी है और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे कुछ रील्स शूट करने के लिए रेडी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। और ये मेरा फेवरेट लहंगा है सब, और सीरियसली मेरा फेवरेट लहंगा है। मेरे पास अभी तक जितने भी लहंगे उसमें से। और ये आर्टिफिशियल नोज पिन पहनी हुई है ऐसे निकाल के लगाने वाली। मैं पहनती नहीं हूँ ना तो मेरा ये दर्द होता है, ये बंद नहीं हुआ है बट पहनती नहीं हूँ ना, तो जब भी मैं पहनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। सभ्या भी स्कूल से आ चुकी है और 3 के लगभग तो हो गया होगा, 3:30 हो गया है यार टाइम। बस अब मैं चेंज वेंज कर और फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। कुछ अजीब सा ब्लर ब्लर सा लग रहा है रूम में, क्या पता क्यों। और बस मैं बच्चों को दाल राइस दे दूँ क्योंकि आज तो ना सभ्या भी कुछ खा कर नहीं आई स्कूल, मतलब स्कूल से जो मैंने उसे पराठे दिए थे ना वो बचा कर लाई थी, तो वही उसने भी खाया है। स्कूल से आने के बाद कुछ भी ऐसा उसने लंच नहीं किया अलग से, तो उसके साथ में ना कान्हा भी खा लेगा क्योंकि वो भी सोकर उठ चुका है। तो उनको दे देती हूँ पहले दाल राइस में गर्म करके, तो दोनों का नाश्ता हो जाएगा। मेकअप कर लो ना फिर अच्छा लगता है, पर निकालने का मन नहीं होता, वैसे करने का भी मन नहीं होता, बस फिर कर लो तो स्टिल ऐसा लगता है ठीक है लगे रहने दो, क्योंकि मैं ना बस मेकअप करती हुई बन रही ऐसे रहती सिंपल, इस चक्कर में ना ऐसा फील होता है। तो बस सब मैं दोनों को दाल राइस खिला देती हूँ और अपना खेलते रहेंगे, फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी, किचन के काम में। यार यही है रूटीन, बस उठो सुबह काम करो किचन का, दोपहर में काम करो किचन का। दोनों खा लेंगे एक साथ में। और मैंने अभी तक आज चाय नहीं पी क्योंकि मैं इनका वेट कर रही हूँ कि कहीं गए काम से, तो आ जाएंगे तो साथ में ही पी लेंगे, नहीं तो देखते फिर पिएंगे अकेले अकेले। वैसे ना मैं अकेले चाय पीती नहीं हूँ कभी भी, किसी ना किसी के साथ में ना मैं पी लेती हूँ, तो मैं पी लेती हूँ। अकेले के लिए मुझे तो ना अच्छा नहीं लगता अंदर से। जाने के लिए मुझे जाना तो कब से था, पर एकदम आज सडनली मेरा मूड हुआ कि चलो चलते, क्योंकि आज सभ्या को इतना पढ़ाना नहीं है, कल संडे तो कल पढ़ा लूँगी,
तो मैंने खाना बना लिया है, मूंग की दाल और रोटी। और अब बस मैं जा रही हूँ, 7 के करीब हो गया है टाइम, आधे घंटे में तो आ ही जाऊँगी। मैं जो साड़ियाँ, मेरी एक साड़ी है और कुछ कुर्ते वगैरह हैं वो फिटिंग पे देना है, तो बस उनको रख लिया मैंने साथ में। उनको लेकर जा रही हूँ मैं, सभ्या को भेज दिया रेडी करके नीचे और मैं जाती हूँ। और वो पपाट बनता है ना, जो होता है वो खाली वो दूसरे गया। और मैं भी बस अभी तो निकले ही हैं, काना हमारे पीछे पड़ रहा था कि मैं भी चलूँगा, जैसे तैसे उससे बच के निकल रहे हैं हम लोग। बस ना हम वहाँ पहुँचे और हमें बाहर ना दीदी की दादी मिल गए थे, तो वो हमसे ना कान्हा के बारे में पूछ रहे थे। वो बोल रहे थे कि उसे भी ले आते, बट यार इतनी दूर की बात है, वो कभी चलता है पैदल कभी नहीं चलता, मूड़ी है, तो हम इतना तो उसे गोदी में लेकर जा नहीं सकते। और बस हम वहाँ पहुँचे तो मैं बस दीदी से बात ही कर रही थी कि इतना ये ऑल्टर करना है, इतना नहीं करना, मेरी जो साड़ी है उसमें क्या करना है। तो काफ़ी टाइम हो गया हमें, कम से कम 5-6 साल हो गए ये दीदी के पास ही जाते हैं हम, कभी भी स्टिचिंग का कोई भी काम होता है ना उससे रिलेटेड, तो बस ये दीदी से ही हम करवाते हैं। बस हम लोग ब्लाउज़ डालकर निकल चुके हैं और हम लोग काफ़ी देर तक बैठ गए थे वहाँ पे बातचीत करने, इसलिए टाइम लग गया। टाइम पे बात तो ऐसा कुछ नहीं था, कुर्ते डालना था डाल दिए और एक साड़ी डालना था तो वो भी डाल दिए। और अब हम जा रहे हैं घर, रात हो गई है, जब हम गए थे तब तो उजाला सा था, अब अंधेरा हो गया है। बस अब हम फटाफट से जाते हैं घर। वहाँ से आने के बाद ना मैं थोड़ी देर शॉप पर ही रुक गई थी और आप देख सकते हैं ये हमारी छोटी सी शॉप इलेक्ट्रॉनिक्स की। और मैंने सोचा कि मैं मंदिर चले जाएंगे हम लोग, कोई से सभ्या तो मंदिर जा चुकी थी मम्मी पापा के साथ में, और हम काफ़ी दिनों से गुप्तेश्वर नहीं गए थे, तो कान्हा भी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि पापा गुप्तेश्वर चलो, तो मैंने सोचा चलो हम लोग भी गुप्तेश्वर हो आएंगे। बट ना 8:15 के बाद में तो इतना तेज़ी से एकदम से बारिश होने लगी, तो हमें लगा रुक जाएगा पानी, पर थोड़ा सा कम हुआ, बीच में फिर आने लगा। तो इस तरह से ना 8:45 बजे तक बैठे रहे, बट पानी ना रुका ही नहीं। तो फिर हम लोग आ गए थे ऊपर, दुकान वगैरह मंगल हो गई थी उसके बाद। तो हम लोगों का जब डिनर विनर कंप्लीट हो गया था, इतनी देर में सभ्या भी आ गई थी, सभ्या ने भी मंदिर से आकर खाना खाया। और ये दोनों बच्चे देखिए, दोनों मस्ती कर रहे हैं। सभ्या डांस करी थी क्योंकि सैटरडे को उसके स्कूल में ना कुछ कुछ डांस भी सिखाया जाता है एक्टिविटी में, तो वो हमें करके बता रही थी। तो वो सेम चीज़ ना कान्हा को भी करना होता है, क्योंकि जो दीदी करती है वही हम करते हैं। तो बस ऐसे ही हमारा पूरा टाइम निकल गया। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आम दिखाए थे ना जो पापा लेकर आए थे, तो वो पापा ने बोला था कट कर कर खा कर देखना कैसे क्या है। तो बस हम लोगों ने फिर आम वाम कट किए, थोड़ा बहुत आम खाया, बच्चों के साथ मस्ती की, और ऐसे हमारा आज का भी पूरा दिन ख़त्म हो गया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।